अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से खैर मकदम है वसीम भट्ट के साथ। नाजरीन, जिस तरीके से आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पिछले 3 महीने से लगातार जो सिंथन रोड को ओपन करने की डिमांड की जाती थी, तो बहरहाल आज 5 मिनट पहले जो है अभी ऑर्डर हमने रिसीव किया, जिसमें डीसी किश्तवाड़ जो है ये ऑर्डर निकालते हैं कि सिंथन रोड जो है वो ओपन हो चुका है। और उन्होंने जो है प्रेस ब्रीफ में भी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा है कि सिंथन रोड जो है वो ओपन हो चुका है। लेकिन साथ में ये बताना चाहूँगा कि ऑर्डर में साफ जाहिर ये है कि सिर्फ एमरजेंसी जो है वहाँ से एमरजेंसी को स्मूथली ट्रीट करने के लिए जो है आसान तरीके से जो है उन्हीं लोगों को पास दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को अलो किया जाएगा जिसको कोई मजबूरी होगी, जो इमरजेंसी होगी। तो उन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए सिंथन रोड ओपन किया गया। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं अपनी पार्टी के लीडर एडवोकेट उमर मलिक। इन्होंने भी काफ़ी एफर्ट्स लगाए और पहले से ही ये भी डिमांड कर रहे थे कि सिंथन रोड जो है ओपन होना चाहिए। मलिक साहब, बहुत पहले से आप ये डिमांड कर रहे थे कि सिंथन रोड जो है ओपन होना चाहिए। आज जो है वो ओपन हो चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जनाब, सबसे पहले मैं मुबारकबादी पेश करूंगा तमाम उन लोगों को जिन लोगों ने इस आवाज़ में आवाज़ मिलाई। हम गालिबन पिछले 2-2.5 महीने से इस चीज़ के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, तो हर उस शख्स को जिस शख्स ने इसके लिए आवाज़ उठाई, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हो, उनको बहुत बहुत मुबारक है इस चीज़ के लिए कि उन्होंने इस आवाज़ में आवाज़ मिलाई। हमने कोशिश ये की थी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बने जहाँ पे हर किश्तवाड़ी मिल के इसके लिए आवाज़ उठाए। वो प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं हो पाया, जिसमें कुछ सियासत हुई, वो प्लेटफॉर्म कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन मैं डीसी साहब का सबसे पहले जिसमें कुछ सियासत हुई, क्या आपको नहीं लगता है कि इस सियासत के टकराव में ही सिंथन रोड बंद था? जनाब देखिए, मसला इसका यूं था कि NHADCL ने कोई एक ऐसा ऑर्डर दिया था कि ये रोड फिट नहीं था आमदोरफ्त के लिए गाड़ियों के। हम शुक्रिया अदा करते हैं ड्यूकॉम साहब का, डीसी साहब का, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का, ख़ुसूसी तौर पे SSP साहब का और जितनी भी पुलिस की टीम है उन सब का, जिनने इसमें बहुत मदद की हम लोगों की। और ये रोड आज उनकी वसादत से आज ये रोड खुला। जहाँ तक रही सियासत की बात, देखिए जनाब, मैंने आपसे पहले ही अर्ज़ किया कि हर उस इंसान का, हर उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हुए जिसने भी इसमें आवाज़ मिलाई। लेकिन ये जो आप सियासी उलझने की बात करते हैं, जैसे कल भी आपने इसके सिलसिले में देखा कि डीसी ऑफिस में काफ़ी हंगामा हुआ। जब ड्यूकॉम साहब आए थे, काफ़ी हंगामा हुआ इस चीज़ पे कि वॉकआउट कैसे करना चाहिए था। देखिए, उसका मैं पूरी पब्लिक को भी, आपकी वसादत से पूरी पब्लिक को भी उसका ये बताऊं, क्योंकि हम वहां पे मौजूद थे। वहां पे हुआ क्या कि बिल्कुल उमर साहब, आपने ये सही बात की, आप वहां पे मौजूद थे। कुछ फैक्ट्स लोगों के सामने जो है आने चाहिए ताकि उनको क्लियर हो जाए कि वो ड्रामा क्या था, वो प्रोपेगेंडा जो वहां पे चला वो क्या था। बिल्कुल, देखिए वो हुआ यूं कि जब इन लोगों का टाइम आया ड्यूकॉम साहब से मुलाकात करने का, एक तो पहली चीज़ ये है कि तमाम DDC मेंबर्स प्रेजेंट नहीं थे। अगर इनका 13 का काउंसिल है तो इनको 13 के 13 को होना चाहिए था, क्योंकि उनको आज एक मौका मिला था अपने अवाम की बात किसी तक पहुंचाने का, 10 अपने काम निकलवाने का। सोते रह गए, सिर्फ 3 या 4 लोग आए। लेकिन जिस तरीके से DDC चेयरपर्सन किश्तवाड़ का जो है ये कहना है कि हमने जो है पहले ही एक मशवरा किया था कि हमें वॉकआउट करना है। अगर ड्यूकॉम साहब जो है ये कहते हैं कि सिंथन रोड जो है अभी ओपन नहीं करना है, तो इसके लिए जो उनको वॉकआउट करना है। लेकिन उन्होंने खुद ही ये जाहिर किया कि मैंने भाई किसी DDC मेंबर मड़वा जो है उनको वॉकआउट करने के लिए। लेकिन क्या मशवरा सिर्फ एक ही मेंबर के साथ होना चाहिए था? क्या उसमें वाइस चेयरमैन भी होनी चाहिए थी, DDC वाइस चेयरमैन भी होनी चाहिए थी, या बाकी मेंबर्स भी होने चाहिए थे? क्या मानना है आपका? सिंथन टॉप का मसला किसी एक DDC मेंबर या किसी एक सियासी जमात के किसी रुकन का नहीं, बिल्कुल हर किसी का था। बिल्कुल, आज की डेट में हर किसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो DDC के तौर पे, DDC चेयरमैन के तौर पे आपके सामने है। बिल्कुल, अगर ये मशवरा उन लोगों से हुआ था, बिल्कुल, अगर उनने आपस में मशवरा किया था कि अगर ड्यूकॉम साहब नहीं मानेंगे, अगर ड्यूकॉम साहब सिंथन रोड को कल नहीं, आप वहां पे आप मौजूद थे, मशवरा किसके बीच में हुआ था? बात अपनी कंप्लीट कर लेने दीजिए। DDC साहिबा ये कहती है कि हमने आपस में मशवरा किया, तमाम DDC काउंसलर्स ने आपस में मशवरा किया कि हम अंदर घुस के, अगर उन्होंने नहीं मानी आज ये बात, तो हम वॉकआउट करेंगे। बाहर निकल के उनने DDC मड़वा से ये कहा कि भाई मैंने जब तुमसे कहा था कि तुम वॉकआउट करो, तुमने वॉकआउट क्यों नहीं किया, जिसकी क्लिप भी आपने देखी होगी। बिल्कुल, DDC मड़वा उनसे ये बोलने लग गया कि अगर मैंने वॉकआउट नहीं किया तो फिर आपने वॉकआउट क्यों नहीं किया। मुद्दे की बात यह है कि अगर उन्होंने सिंथन टॉप रोड के बारे में उनको कोई ओपन चीज नहीं बोली थी तो उन सबको वॉकआउट करना चाहिए था। बिल्कुल, ये उनका एक हक था, उनका फरीजा था। बेसिकली उनने अभी तक अपना वो हक समझा ही नहीं। ये लोग अभी भी अपने प्रोटोकॉल के चक्कर में, अपनी चेयर के ही चक्कर में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सबको वॉकआउट करना था, उस सब में कितने DDC मेंबर्स वहां पे मौजूद थे?
देखिए जहां तक मैंने देखा तो डीडीसी मेंबर तो वैसे ही 3 या 4 ही डीडीसी मेंबर्स वहां पे थे। क्या डीडीसी वाइस चेयरमैन वहां पे मौजूद थी? मैंने उनको तो क्या आप इसे मुनासिब समझते हैं कि अगर वॉकआउट करना था और ये एक प्लान उन्होंने पहले ही बना के रखा था तो उसके लिए जो है सारे डीडीसी वाइस चेयरमैन भी और बाकी मेंबर्स का भी होना जरूरी था वहां पे? देखिए बिल्कुल वॉकआउट करने के लिए सभी मेंबर्स का होना जरूरी था, लेकिन अब जितने मेंबर्स वहां पे प्रेजेंट थे, आप एक बात को समझिए, सबसे पहले वॉकआउट करना चाहिए जो आपकी टीम को हेड कर रहा है। आप किसी एक इंडिविजुअल पे, आप डीडीसी मड़वा को नहीं कह सकते कि तुमने वॉकआउट क्यों नहीं किया। सबसे पहले डीडीसी साहिबा को उठ के वॉकआउट करना चाहिए था और तमाम जितने भी काउंसलर उनके साथ अंदर थे, सवाल दीगर है कि कितने थे कितने नहीं थे, लेकिन अगर डिमांड नहीं मानी गई थी तो उन सबको वॉकआउट करना चाहिए था। तो अब वो बस सिर्फ ऐसी बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी और ये वो बहाने बना रहे हैं कि हमने वॉकआउट नहीं किया। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आप मुझे एक बात बताइए, आज तक अपने जब से आप आए हैं, आज हालांकि इस बारे में बात तो थी नहीं, लेकिन मैं उनसे ये सवाल करता हूं कि अभी तक आपने किया क्या, अभी तक आपने लोगों के लिए किया क्या? जिस सियासी जमात से मुझे तो कभी कभी बाखुदा ये भी लगता है कि शायद डीडीसी साहिबा बहुत मजबूर है, शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको इतना दबा के रखा हुआ है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हें काम ही नहीं करने दे रही। उन्हें यह सोचना चाहिए कि भाई अगर डीडीसी साहिबा एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की, उन्हें काम करने दीजिए, उन्हें अपने इलाके का काम करने दीजिए। अगर डीडीसी मड़वा है, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से खुसूसी तौर पे कि ये मड़वा और किश्तवाड़ के लोगों को लड़वाना बंद कर दीजिए। मड़वा के लोग हमारे दिल और हमारी जान में बसते हैं। आज ही कोई लीडर नहीं ना पैदा हुआ, इतने सालों से मड़वा और किश्तवाड़ के लोग, मड़वा के लोग किश्तवाड़ आ रहे हैं और किश्तवाड़ के लोग मड़वा जा रहे हैं। वो हमारा एक पार्ट है, हमारा एक अंग है। और जब भी मड़वा की बात उठी, वो हमेशा किश्तवाड़ से ही उठी, आज तक भी किश्तवाड़ के लोगों ने उठाई। लेकिन अब मड़वा के लोगों को यह देखना चाहिए कि कौन आज तक उनके जज्बात की तर्जुमानी कर पाया है, कौन उनके जज्बात की तर्जुमानी नहीं कर पाया, कौन सिर्फ लफ्फाजियां कर रहा है, कौन एक्चुअल में काम कर रहा है। इतने घोटाले हुए मड़वा में, इतने यहां पे घोटाले चल रहे हैं, उन सभी घोटालों में जो तंजीमें इन्वॉल्व हैं, जिस पार्टी के लीडर्स उसमें इन्वॉल्व हैं, लोगों को उनके खिलाफ बोलना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि मुझे ये लगता है कि इन लोगों को रिजाइन कर देना चाहिए। अगर ये चीज बोल रहे हैं, कल कोई बोल रहा था नहीं जी हमारी बात नहीं मानी जाती, जनाब अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, अगर आपकी बात नहीं मानी जाती, मैं आपको बोलता हूं कि आपको रिजाइन कर देना चाहिए। आप रिजाइन कर दीजिए प्रोटेस्ट में। आप ये बोले कि भाई हमारी कोई बात नहीं सुन रहा, हम रिजाइन कर रहे हैं अपनी पद से, लेकिन कम से कम लोगों को बेवकूफ बनाना तो छोड़ दीजिए। आप कब तक लोगों को बेवकूफ बनाइएगा? आप मुझे इस चीज के बारे में बताइए। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जो वहां पे प्रोपोगंडा हुआ, जो ड्रामा किया, क्या आप इस बात को मानते हैं कि उस ड्रामा करने से जो है फिर भी गरीब आवाम ही मारी जाएगी, उसका सारा इम्पैक्ट जो है गरीब आवाम पे पड़ सकती है? आप इसे मानते हैं? मैं बिल्कुल मानता हूं जी। देखिए वसीम साहब, सियासत में उसी इंसान को आना चाहिए जो अपने आप को खिदमत के लिए पेश करे। सियासत में उस इंसान को आना चाहिए जो अपने घर बार को भूल के, अपने आप को भूल के लोगों के काम के लिए निकले, जो दिन रात लगा दे लोगों के काम के लिए, अपनी जाती वाहवाही करवाने के लिए, अपने जाती डंका बजवाने के लिए, अपने जाती डोल बजवाने के लिए जो भी है, उसे हक नहीं है कि वो सियासत में रहे। उसे हक नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही पाकीज़ा काम है और ऐसे ही लोगों की वजह से बदनाम हुआ है। ऐसे लोगों की वजह से, जो लोग लोगों का काम नहीं करते, उनको झूठे वादे करते हैं, उन्हीं की लोगों की वजह से बदनाम हुआ है। मैं हर किसी से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आप उनको अकाउंटेबल बनाइए। उनसे पूछे कि भाई आप हमारा कितना काम कर रहे हैं। आप उनसे बोलिए आप रोडों की बात क्यों नहीं कर रहे, आप रोडों के लिए फंड्स क्यों नहीं ला रहे। बेसिकली इनका काम क्या है? क्रिएशन ऑफ आइडियाज एंड क्रिएशन ऑफ फंड्स। वो तो उनको पता ही नहीं है, वो तो बात ही नहीं कर रहे। आप विजन की बात करते हैं, किस विजन की बात आप कर रहे हैं? विजन ये है कि आप आज से 10 साल के लिए आप कौन से प्रपोजल्स बना रहे हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं वसीम जी, आप जाके डीडीसी साहिबा से ये पूछिए कि आपने कौन कौन से प्रपोजल दिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की डेवलपमेंट के लिए। आप ये बाकी के जो डीडीसी मेंबर्स हैं उनसे पूछिए कि आपने कौन कौन से प्रपोजल दिए अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। ये डेवलपमेंट की बात तो करेंगे नहीं, इसी सियासत में उलझ के रह जाएंगे और आखिर पे नुकसान आम पब्लिक का होगा। हमने बात की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हमने बात की डीडीसी चेयरपर्सन की, हमने बात की डीडीसी मेंबर्स की। अब बात आपकी करते हैं। आप अपनी पार्टी के लीडर हैं, अभी तक आपने क्या किया? जनाब देखिए, पहली चीज तो यह है कि हम इनकी तरह इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे हक में, हमारे हाथ में इस वक्त सिर्फ यह है वसीम साहब कि हम जो इशू, जो मुद्दा हमारे पास आएगा, हम उस मुद्दे पे जद्दोजहद करेंगे, हम उस मुद्दे पे एहतजाज करेंगे। और मुझे आप एक बात बताइए, आप भी इतने अरसे से देख रहे हैं, ऐसा कौन सा पब्लिक वाला वो वाला मुद्दा जिससे हम जुड़े हुए नहीं है? हमारे हाथ में सिर्फ ऑर्डर करना नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ जद्दोजहद करना है और हम पब्लिक को इन्वाइट करते हैं। लेकिन वो जद्दोजहद बहुत कम दिखाई दे रही है, जो अपोजिशन होनी चाहिए थी। देखिए अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, अगर देखा जाए तो अपोजिशन कहीं देखने को मिलती नहीं है। मुझे भी एक बात समझ में नहीं आ रही। देखिए, अपोजिशन करें तो बोलेंगे सियासत कर रहे हैं, काम की बात करें तो बोल रहे हैं सियासत कर रहे हैं। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या चाहिए। देखिए, हमारा कुल मिला के सिर्फ एक नैरेटिव है, एक मसला है इस वक्त, और हमारा एक मैंडेट है। वो ये है कि सिंस वी आर नॉट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हम इस वक्त आम लोगों से जुड़ के उनके मसले मसाइल को
जद्दोजहद के ही तौर पे हल करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी सिंथन टॉप के मसले को आप सबसे बड़ी एग्जांपल ले लीजिए। मुझे ये भी लगता है कि शायद बीजेपी वाले भी नहीं चाह रहे थे, और जिस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बिहेव कर रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी नहीं चाह रहे थे कि ये रोड खुले, क्योंकि उनके लिए एक सियासी रोटी बनी रहती। देखिए इनने आज तक यही किया, अपनी सियासी रोटियां बनाने के लिए इनने मसलों को एग्जैजरेट किया है, इनने मसलों को लटका के रखा हुआ। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, लेकिन बहुत कम समय में मुझे जवाब चाहिए। आजकल बहुत सारे जो है फेसबुक वॉरियर्स निकले हैं जो फेसबुक के ऊपर पोस्ट अपलोड करते हैं और अपने आप को बहादुर समझते हैं और क्रेडिट लेने की बात करते हैं, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े जो है पोस्टें तो लिखते रहते हैं। उनको लगता है कि बस हम लीडर बन गए हैं और वो क्रेडिट जो है हमें मिलना चाहिए। आपको क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के लिए खास करके, लेकिन कम समय में? मुझे उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि मैतों पे सियासत करना छोड़ दें, किसी की मुफलिसी पे सियासत करना छोड़ दें, और सियासत करना ही छोड़ दें, खिदमत करना स्टार्ट करें, लोगों के हक की बात करना स्टार्ट करें, खिदमत करना स्टार्ट करें। देखिए मैंने आपसे वही अर्ज किया ना कि जो शख्स ये सोचे कि मैं सियासत में इसलिए आ रहा हूं कि मुझे लोगों की खिदमत करनी है, सिर्फ उसे हक है कि सियासत में रहे, बाकियों को सियासत छोड़ देनी चाहिए। कुछ सियासी जो है बिल्कुल खामोशी से बैठे हैं, बहुत ही खामोशी से बैठे हैं, वो इस तरीके से एक गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, उनको उठना चाहिए, उस कंफर्ट जोन से ऊपर उठना चाहिए और लोगों की ओर बढ़ना चाहिए, जिस तरीके से वो अपने इलेक्शन में जो है अपने एफर्ट्स लगाते हैं? देखिए जनाब, उन सियासी लोगों का मसले मसाइल ये हैं कि अगर वो मुद्दों पे उठे, जैसे अभी पावर कंपनीज के खिलाफ अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस उठी, तो उनका एक भी ऐसा लीडर नहीं है जिनके ठेके इस वक्त पावर कंपनीज में नहीं चल रहे। अब अगर वो पावर कंपनीज के खिलाफ लड़ेंगे तो इसका मतलब वो अपने ठेकों का नुकसान करवा रहे हैं। ये ठेकेदारों से ये जो अपने ठेके बचाने के लिए ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इन्हें अपने ठेके बचाने हैं, इनको अपने बच्चों की नौकरियां बचानी है, इनको जो बैकडोर अपॉइंटमेंट से इन्हें अपने बच्चों को नौकरियां दिलवाई, इनको वो बचानी है। ये कहां से अवाम की बात करेगा? अवाम की बात वो करेगा जो मुखालिफ से, जो एडमिनिस्ट्रेशन से फायदा नहीं उठा रहा, जो कमीशन खोर नहीं है, जो ईमानदार है, सिर्फ वो एहतजाज कर सकता है, सिर्फ वो लोगों के हक की बात कर सकता है। शुक्रिया। ये कमीशन खोर, सीडीएफ चोर, ये लोग इस बारे में बात नहीं कर सकते। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो एक बार फिर से जिला किश्तवाड़ की आवाम को मुबारकबादी पेश करना चाहेंगे जिस तरीके से आज सिंथन रोड जो है ओपन हो चुका है। तो के साथ ही मैं ये एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि सिंथन रोड जो ओपन हुआ है वो सिर्फ इमरजेंसी के लिए हुआ है। ऐसा ना सोचें कि आप जनरल पब्लिक जो है वो पिकनिक मनाए या और किसी चीज़ के लिए जो है वो सिंथन रोड ओपन हो चुका है। सिर्फ इमरजेंसी के लिए वो जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी किश्तवाड़ ने ये बोला और ऑर्डर भी निकाला है कि सिंथन रोड जो है ओपन हो चुका है। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।